जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग का क्लास कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग का टॉपिक है सीजीवी, ठीक है, यानी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है और हम लोग का ये एस्ट्रोनॉमी का लास्ट क्लास है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि सीजीवी क्या होता है, ठीक है, और ज्वारभाटा जो होता है कब तेज होता है और कब धीमा होता है, युति और व्युति क्या है, ठीक है, कंजक्शन वगैरह क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और दो मेन चीज़ है जो हम लोग का ग्रहण क्या होता है, यानी सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, इन सब को देखेंगे। और जो 5 डिग्री तल से उठा हुआ है पृथ्वी और चंद्रमा जो 5 डिग्री अपने तल से उठा हुआ है उसको भी आज हम लोग जानेंगे। तो मेनली हम लोग आते हैं सीजीवी की ओर फोकस करते हैं, ठीक है। तो सीजीवी कहने का मतलब क्या, चंद्रमा और पृथ्वी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चंद्रमा और पृथ्वी अपने तल से यानी अपने जगह से 5 डिग्री उठा हुआ है, ठीक है। यानी अगर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा है, तो ये अपने तल से 5 डिग्री उठे हुए हैं, ठीक है, इस तरीक़ा से, ठीक है। ये ऊपर नीचे देख रहे हैं, इसे ये ऊपर नीचे इस तरीक़ा से उठा हुआ है 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री उठा हुआ है। कहने का मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं सीजीवी। लेकिन ध्यान रखिएगा, सीजीवी में जो 5 डिग्री उठा हुआ है वो बराबर नहीं रहता है, बराबर नहीं होता है। यानी सीजीवी का कंडीशन में पृथ्वी और जो चंद्रमा है 5 डिग्री उठा हुआ रहता है, सूर्य का रोशनी मिलता रहता है उस 5 डिग्री उठे हुए के कारण, ठीक है। अपने तल से 5 डिग्री उठे हुए हैं, इस कारण से इन लोगों को रोशनी मिलते रहता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सीजीवी। और एक बार समझिएगा सीजीवी का मतलब, क्योंकि सीजीवी बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला होता है। सीजीवी कहने का मतलब होता है कि हम लोग का सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा 5 डिग्री उठा हुआ है अपने तल से, ठीक है। तो इस कंडीशन को सीजीवी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब सीजीवी में युति और व्युति होता है, उसको भी देखेंगे। इसको देख ले, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो उसे सीजीवी कहते हैं, ये क्लियर है। लेकिन जो चंद्रमा है और पृथ्वी वो 5 डिग्री उठा हुआ रहता है, सीजीवी के समय में 5 डिग्री उठा हुआ रहता है, ठीक है, यानी वो बराबर नहीं रहता है। देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी अपने तल में 5 डिग्री उठा हुआ है, सीजीवी के समय ग्रहण नहीं लगता है। देखिएगा, सीजीवी के समय ग्रहण नहीं लगता है। अब ग्रहण कब लगता है, एक तो किसी को प्रकाश नहीं मिलता है, ठीक है, जब पृथ्वी को या चंद्रमा को प्रकाश नहीं मिलता है तब ना ग्रहण लगता है। तो इस समय प्रकाश मिलता है, सीजीवी के समय थोड़ा सा प्रकाश तिरछे होकर मिलता है, ठीक है, क्योंकि इस तरीक़ा से है हम लोग का, इस तरीक़ा से आ जाता है। तो इधर से सूर्य आएगा इस जगह पर, तो वहाँ से इसका जो फोकस रहेगा सूर्य का रोशनी वो पड़ेगा दोनों में, ठीक है, तो इसको सीजीवी बोलते हैं। अब देखिएगा, जब चंद्रमा और पृथ्वी का उठा हुआ यानी 5 डिग्री जो भाग है उठा हुआ जब बराबर हो जाता है तब ग्रहण लगता है। जब वो 5 डिग्री उठा हुआ जो रहता है वो बराबर हो जाता है, जैसे हम लोग का सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और पृथ्वी, ये एकदम बराबर एक्यूरेट में आ जाता है। कहने का मतलब जो 5 डिग्री उठा हुआ था पृथ्वी और चंद्रमा वो जब बराबर हो जाते हैं तब उस समय ग्रहण लगता है। ये क्लियर होगा कि सीजीवी क्या है। कहे कि सीजीवी में बहुत ज़्यादा सीजीवी में कन्फ्यूजन रहता है कि 5 डिग्री कौन उठा हुआ है कौन घटा हुआ है, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए सीजीवी। अब देखिएगा, सीजीवी के बाद हम लोग देखते हैं युति और व्युति क्या होता है, ठीक है। तो युति कहने का मतलब देखिए, सूर्य, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो युति और व्युति है इस समय युति और व्युति दोनों सीजीवी की अवस्था में होते हैं। सीजीवी की अवस्था यानी कोई बोलेगा कि सीजीवी की अवस्था क्या है, सीजीवी का अवस्था का मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी अपने तल से 5 डिग्री में उठे हुए रहते हैं, ठीक है, उस समय सीजीवी होता है। तो ये सीजीवी का कंडीशन है। युति और व्युति में सीजीवी रहता है, युति और व्युति में सीजीवी रहता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि युति और व्युति जो होता है उस समय कौन सा अवस्था रहता है, यानी कहने सीजीवी रहता है, नहीं, सीजीवी का अवस्था में रहते हैं ये दोनों। तो देखिएगा, युति किसको बोलते हैं, सूर्य, ठीक है, जैसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, लेकिन वो 5 डिग्री अपने तल से उठे हुए रहते हैं, 5 डिग्री अपने तल से उठा हुआ रहता है। कौन, चंद्रमा और ये हम लोग का पृथ्वी 5 डिग्री उठा हुआ, ये सीजीवी का कंडीशन में आ जाता है, ठीक है।
युति और वियुति सीजीवी का कंडीशन में आते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग का होगा युति। युति कहने का मतलब जब सूर्य चंद्रमा, यानी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, यानी जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, चंद्रमा बीच में रहता है सूर्य और पृथ्वी का, तब उसको बोलते हैं युति। अब युति वियुति बोलते हैं। वियुति किसको बोलते हैं? चंद्रमा, उसके बाद हम लोग का सूर्य, इस जगह सूर्य हो गया, एक जगह बीच में जब हम लोग का बीच में पृथ्वी हो जाता है तो उसको बोलते हैं वियुति। यानी हम लोग का चंद्रमा आ गया, यानी सन आ गया, सन के बाद आता है हम लोग अर्थ, उसके बाद मून। ये जब तीनों रहते हैं एक सीध में तो इसको बोलते हैं वियुति। वियुति में जो हम लोग का पृथ्वी है वो बीच में रहता है, ठीक है। किसके किसके बीच में रहता है? सूर्य का और चांद का बीच में जब रहता है पृथ्वी तो उसको बोलते हैं वियुति। ये भी हम लोग का सीजीवी में आता है, यानी सीजीवी अवस्था में रहता है। एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वियुति के समय ज्वार भाटा। अच्छा, इसको ज्वार भाटा भी बता देते हैं आप लोगों को। देखिएगा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा कहने का मतलब जब युति रहता है, युति का जब अवस्था रहता है यानी कंजक्शन का, देखिएगा उस समय जो ज्वार भाटा होता है उसका जो लहर होता है वो बहुत ऊंचा ऊंचा उठने लगता है। अब क्यों ऊंचा उठने लगता है उसको देखते हैं। देखिएगा, ये इस सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये दोनों का, ये अभी हम लोग का युति अवस्था में है। चंद्रमा बीच में है मतलब युति अवस्था में है। अब इसका अपना गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण है और चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण। ये अपना ऑर्बिट में घूम रहा है, ये आकाश गंगा चक्कर लगा रहा है, ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इसका गुरुत्वाकर्षण और हम लोग का चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जब एक सीध में हो जाते हैं तो जब आप अकेले किसी चीज़ को, जैसे आप गैस सिलेंडर को अकेले उठाते हैं तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, ठीक है। और उसी को गैस सिलेंडर को अगर दो कोई मिल के अगर उठाइएगा आप लोग तो उस गैस सिलेंडर को आसानी से आप लोग उठा लीजिएगा, ठीक है। और उठाकर फेंकना चाहते हैं, अगर दो कोई एक गैस सिलेंडर को लेके अगर फेंकना चाहते हैं तो बहुत स्पीड से फेंक सकते हैं। और वही गैस सिलेंडर को 5 लोग मिल के फेंकिएगा तो बहुत ज़ोर से बहुत दूर फेंक सकते हैं, ठीक है। एक अकेला में कम फेंक सकते हैं। जैसे इस मान लीजिए गैस सिलेंडर है, ठीक है। गैस सिलेंडर को आप एक अकेले में फेंकना चाहते हैं तो इस जगह से आप 1-2 मीटर फेंक लीजिएगा, और वही जगह 2 जन मिल के फेंकिएगा तो 10 मीटर फेंक दीजिएगा। 20 जन मिल के फेंकिएगा गैस सिलेंडर को पकड़ के, मान लीजिए पकड़ के फेंक रहे हैं तो आप उसको बहुत दूर फेंक दीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब जब पृथ्वी, हम लोग का सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो ये दोनों का गुरुत्वाकर्षण मिल जाता है आपस में, जिस कारण से पृथ्वी का जो गति है इसमें इसको प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पृथ्वी को प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से जो गति है उसमें जो झटका महसूस होता है, ठीक है। उस जो कोरियोलिस बल होता है, कोरियोलिस बल बता चुके हैं, जो झटका महसूस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से लहर एकदम ऊंचा ऊंचा उठता है, ठीक है। लहर ऊंचा ऊंचा उठता है तो पानी बाहर जाएगा तो ज्वार हो गया, ठीक है। अब वही पानी वापस आता है तो को भाटा बोलते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा। तो हम लोग का उस समय ज्वार भाटा तेज हो जाता है। तो जो हम लोग का युति है, युति का दूसरा नाम से जाना जाता है बृहद ज्वार भाटा, ठीक है। युति को बृहद ज्वार भाटा भी कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में पूछता है कि युति का दूसरा नाम क्या है, युति का दूसरा नाम बृहद ज्वार भाटा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, ये सब युति क्या है, वियुति क्या है, युति के समय कौन बीच में रहता है, तो युति के समय चंद्रमा बीच में रहता है, वियुति के समय पृथ्वी बीच में रहता है, इन सबको याद रखना है। अब देखिएगा वियुति के समय देखिए, ये हम लोग का सन है, ये अर्थ है और ये मून है। कहने का मतलब अब केवल जो गुरुत्वाकर्षण रह गया, एक अकेला जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक अकेला हो जाता है, जिस कारण से ये नॉर्मल हो जाता है। यानी जो ज्वार भाटा था, ज्वार भाटा का गति धीमी हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि ज्वार भाटा का गति धीमी कब हो जाता है, यानी धीमा कब हो जाता है, तो वियुति के समय। क्यों? क्योंकि सूर्य एक अकेला हो जाता है, यानी पृथ्वी बीच में हो जाता है और जो चंद्रमा है वो एकदम लास्ट में हो जाता है, जिस कारण से उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कोरियोलिस बल उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो उसी को बोलते हैं वियुति। और ज्वार भाटा कब ज़्यादा होता है कब कम होता है वो क्लियर हो गया। अब देखिएगा हम लोग का ये 2 नीचे कुछ लाइन लिख दिए हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ था। देखिएगा युति और वियुति दोनों सीजीवी की अवस्था में होता है, ये क्लियर कर दें पूरा, ठीक है। वियुति के समय ज्वार भाटा कम हो जाता है, यानी उसका गति जो है वो धीमा हो जाता है, ये क्लियर हो गया है। इन सब चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हमको लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी से आया हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि ग्रहण कैसे लगता है, यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, इन सब चीज़ों को हम लोग अभी देखेंगे। देखिएगा चंद्र ग्रहण क्या होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण के बाद हम लोग देखेंगे सूर्य ग्रहण। तो अभी हम लोग देख लेते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण देखिएगा, ये हम लोग का चंद्रमा हो गया, सॉरी चंद्रमा नहीं, ये हम लोग का सूर्य हो गया, दिख रहा है एकदम सूर्य, एकदम फिगर बहुत सॉलिड बना है, ठीक है इसका। ये हम लोग का अर्थ हो गया, ये हम लोग का चंद्रमा हो गया। अब देखिए सूर्य चंद्र ग्रहण कहने का मतलब क्या होता है, जरूर चांद में ग्रहण लग गया होगा, कहने का मतलब तो ही निकलता है ना कि जरूर चांद में ग्रहण लग गया होगा। बोलता है कि किसी व्यक्ति का में ग्रहण लग गया है, यानी से हमें शनि लग गया, शनि चढ़ गया है, शनि चढ़ गया है कहने का मतलब कि उस व्यक्ति का में कोई चीज़ हावी हो गया है, ठीक है।